विशाल एरिया है, कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए तो लोग अपने घरों में, दुकान में, ऑफिस में बैठ के हंसता है कि अरे आदमी तो अच्छा है लेकिन चलेंगे नहीं, मोकामा बाढ़ बढ़ैया में तो मजबूत आदमी चाहिए। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो उस पर आप हंसते हैं, अरे चली हम बिहार में ना चली, हम मोकामा में तो आदमी चाहिए मजबूत। तो भैया जब आदमी चाहिए मजबूत तो भी मजबूत जब जीत कर आएगा तो आपके लड़के से घोड़ा दौड़ाएगा, आपको किताब आपके बच्चों को नहीं पकड़ाएगा। आप गलत चुनिएगा तो गलत ही पाइएगा। आप चुनिएगा गुंडा बदमाश और सोचिएगा कि हमारा व्यवस्था अच्छा हो जाए, ये नहीं हो सकता है। ना पहले हुआ है ना आगे होगा। जो चीज के लिए आप लोग वोट दे रहे हैं वो चीज तो मिल रही है। आज तो अभी हम पहली बार आए हैं यहाँ, लेकिन जहां पर भी हम गए हैं हम अपने सभाओं की शुरुआत ही 2 सवाल से करते हैं कि भाई बताओ और कुछ हो या नहीं, पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 100% लोग कहते हैं कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, पढ़ाई रोजगार काहे नहीं होना चाहिए। चाहे आप किसी जाति के हो, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, किसान हैं, नौकरी करने वाले हैं, युवा है, बुजुर्ग है, सब कहता है ना भाई पढ़ाई तो होना ही चाहिए। उसको पता नहीं कि तो अगला सवाल क्या है। फिर उससे पूछते हैं भाई अपना अपना बच्चा के सर पर हाथ रख के बोलो कि कभी जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए हो। आज तक 5000 गांव में एक भी आदमी नहीं कहा कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए। तो जब पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दे रहे तो काहे इतना लंबा लंबा प्रपंच गा रहे हैं? भैया पढ़ाई सुधरना चाहिए। काहे सुधरना चाहिए? वोट दिए थे राम मंदिर बनाने के लिए, मंदिर बन गया। वोट दिए आप यहाँ पर 5 किलो अनाज के लिए अनाज मिल रहा है। वोट दिए शौचालय के लिए तो शौचालय में कितना लूटपाट हुआ है, शौचालय का पैसा आया ही है। वोट दिए सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर बटा है। वोट दिए मोदी जी का भाषण सुनकर तो गुजरात में विकास हो रहा है। जिस चीज के लिए वोट दीजिएगा, लोकतंत्र की ताकत को समझिए। लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत जो है उसको आपकी समझ ही नहीं है। आप वोट किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। वोट किस बात के लिए देते हैं इसका महत्व है। मोदी देश के प्रधानमंत्री, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जब गुजरात जाते हैं तो वहां पर फैक्ट्रियों की बात करते हैं, गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। वही मोदी जब बिहार आते हैं तो लालू के जंगल राज की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, 4 किलो अनाज की बात करते हैं। उनको मालूम है कि बिहार के आदमी को बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को विकास नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को जाति चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। आप चाहे लखीसराय के हैं कि मुंगेर के हैं कि चंपारण के हैं कि मधुबनी के हैं, यहाँ के लोगों को सुधरना ही नहीं है। खाली 5 वर्ष बैठ के बतियाना है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप कितनी भी चर्चा कर लीजिए, नेताजी को घर में बुलाकर 4 गाली दे दीजिए, 4 जूता मार दीजिए, जब तक आप उसको वोट दे रहे हैं उसको कोई शिकायत नहीं है। भाई 4 जूता मार लो, वोट दो पहले, क्योंकि उसको भी मालूम है कि वोट आप देवे कीजिएगा, क्या चिंता करने की जरूरत है। और ये हमारा कोई कंजेक्चर नहीं है, हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप खुद जाकर देखिए कि आपके विधायक 15 साल से जीत क्यों कैसे रहे, और अगर जीत रहे इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। लोकतंत्र में आप जनप्रतिनिधि के काम से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, इसका एकमात्र पैरामीटर है कि वो आदमी जीते या हारे। तो जब आपका प्रतिनिधि बार बार, सिर्फ विधायक नहीं, आपके सांसद महोदय का भी वही हाल है, कई बार से जीत रहे हैं, जोड़ लीजिए पिछला कई साल से। यहाँ पर अंत में होता यह है कि 5 वर्ष गाली गलौज करने के बाद लोग आकर यही कहते हैं कि अच्छा चलिए कितनों खराब है तो चलो लालू से तो अच्छे है, चलो इसी को दे दो। तो बेकार का इतना लंबा लंबा बात मत कीजिए। भाई साहब हमारे जो जिले के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर दीपक, इन्होंने कहा कि बड़ी समस्या यह है कि जाति से लोग नहीं निपट पा रहे। पिछले 2.5 वर्ष में सबसे ज्यादा यही सवाल हमसे पूछा गया। अच्छा प्रसाद जी आप तो बहुत राजनीति समझते हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जाति से कैसे निपटिएगा?
इससे बड़ा कोई भ्रम फैलाया ही नहीं जा सकता है कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट दे रहा है। ये आपको ऐसा लगता है। अगर आपको लग रहा है कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट देता है, प्रशांत जी आपको नहीं बुझा रहा है, तो यहाँ कमरे में बैठे हुए जितने लोग हैं, जरा बताइए 6 महीने पहले अभी चुनाव हुआ है, आप लोगों ने वोट दिया है लोकसभा में। लोकसभा में वोट ज्यादातर लोगों ने मोदी के नाम पर दिया है ना भाई, मोदी के नाम पर दिए हैं। तो मोदी के जाति के कितने लोग इस कमरे में बैठे हैं, हमको जरा बता दीजिए। मोदी के जाति के कितने लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं? आपने कहा कि हर आदमी जाति पर वोट देता है, तो बिहार में मोदी के जाति का देखो आदमी है ये नहीं रहा है, तो वोट दे कौन रहा है मोदी को? दोनों बात कैसे हो सकती है? आप कह रहे नहीं भाई चलिए मोदी को हिंदू मुसलमान के नाम पर दिया है, राष्ट्रवाद के नाम पर दिया है, प्रधानमंत्री के लिए दिया है, तो ये बताइए क्या 18% जो मुसलमान है जो लालू जी को वोट दिया है, वो लालू जी को काहे वोट दिया है? लालू जी उसके जाति के तो नहीं है। मुसलमानों ने लालू जी को वोट क्यों दिया? अरे भाई, नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री है, नीतीश जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 2% से कम। लालू जी के जाति के कितने लोग रहते हैं? 15%, 16%। ये आपके मन में ऐसा बात बैठा दिया गया है कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है। बिल्कुल सिरे से इस बात को खारिज कीजिए। जाति जब आदमी वोट करता है तो जो भी समाज में सच है वो राजनीति में भी होगा। जाति समाज का एक बड़ी सच्चाई है, तो राजनीति में भी जाति का प्रभाव होगा। लेकिन ये प्रभाव सिर्फ बिहार में नहीं है, ये प्रभाव आंध्र प्रदेश में भी है, ये प्रभाव तमिलनाडु में भी है, गुजरात में भी है, यूपी में भी है। बिहार के आदमी को लगता है कि खाली जाति बिहार में है। 1975 में गुजरात में खाम थ्योरी बनाया गया, KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान, ये लोग मिलकर कांग्रेस को जिताते थे। तो उसको कहा गया खाम। उसको तोड़ने के लिए पटेलों को भाजपा ने वहां संगठित किया। खाम थ्योरी तो बिहार में नहीं बना था। आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश में कम्मा रेड्डी हैं, रेड्डियों का राज था, कम्मा लोग उसको चुनौती दिए। आप कर्नाटक में सुनते हैं वो का लिंगा है, लिंगायत है। आप यूपी देख रहे हैं, बंगाल देख रहे हैं, हर जगह जाति है। जितनी जाति आंध्र प्रदेश में है, जितनी जाति गुजरात में है, जितनी महाराष्ट्र कर्नाटक में, उतना बिहार में भी है। आपको लग रहा है कि ना भैया ये तो गलत है, बिहार में तो हर बार चुनाव में जाते पर वोट पड़ता है। हम आपको गिनवा देते हैं, जरा याद कर लीजिए। 1984 में इसी बिहार में, आप लोग सब लोग याद कर लीजिए, 1984 में इसी बिहार में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिला। करीब 54 के में 53 सीट वो लोग जीत के आए। आपसे पूछेंगे भाई जाति का इतना प्रभाव है तो राजीव गांधी की जाति का ज्यादा आदमी तो था नहीं, कैसे जीत गया कांग्रेस? तुरंत आदमी, राजनीतिक आदमी लोग कहेगा कि 1984 में भैया इंदिरा गांधी का जो मृत्यु हुआ था, उससे जो सहानुभूति की लहर बनी, उसी में सब जात पात टूट गया, सब लोग जाके कांग्रेस को वोट दिया। इसको लिख लीजिए भाई एक लाइन। फिर पूछेंगे 1989 में क्या हुआ, जनता दल बीपी सिंह को कैसे पूरा बिहार में वोट पड़ गया? तो लोग कहेंगे भैया लोग बीपी सिंह को वोट नहीं दिया, जनता दल को वोट नहीं पड़ा। जो बोफोर्स का मामला था, बोफोर्स इतना बड़ा मामला बन गया, भ्रष्टाचार इतना बड़ा विषय बन गया कि सब आदमी जाति पाति भूलकर बीपी सिंह और जनता दल को वोट दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ, गुजरात का एक आदमी मोदी कैसे आकर पूरा बिहार जीत गया? तुरंत आदमी कहेगा कि भैया भाजपा का तो कुछ नहीं था बिहार में, लेकिन मोदी जी का जो लहर चला ना, सब युवा बुजुर्ग सब आदमी जाकर मोदी के नाम पर वोट दे दिया भाजपा को। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे भैया 2019 में क्या हुआ, आप बताइएगा कि भैया 19 में तो एकदम कांटे का बराबरी का मुकाबला था। जो पुलवामा हुआ ना, उसके बाद तो समझिए कि हर घर से लोग जाकर मोदी को वोट दे दिया, भाजपा को। इन चारों बातों को आप लिख लीजिए। 1984 एक घटना है, एक राजनीतिक व्यक्ति की मृत्यु और उससे बनी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 एक विषय है बोफोर्स भ्रष्टाचार और उससे बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी, उसकी बनाई हुई लहर।
और 2019 एक विषय राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा विचारधारा है, उसके बनी हुई लहर। आपको ये क्या बताता है? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई घटना, अगर कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो बिहार के में ही समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है।